हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो में टॉपिक होने वाला है और बात होगी बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया 2023। ये बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया सरकार जो एक तरफ अपने आप को क्रेडिट देने के लिए 2 लाख शिक्षकों की बहाली करने जा रही है और इसकी बजाते राज्यपाल के मोहर के बाद कैबिनेट से ये पास हो चुका है कि 2 लाख जो शिक्षकों की बहाली है करीब करीब वो की जाएगी। वो भी आयोग के द्वारा ली जाएगी परीक्षा, बीपीएससी के द्वारा, बिहार लोक सेवा जो आयोग है उसके द्वारा ली जाएगी ये परीक्षा। इस परीक्षा का जो मुख्य चीजें हैं वह उसके भी चर्चा होगी। राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, राजकर्मी की सभी सुविधाएं मिलेंगी, आकर्षक वेतनमान, स्थानांतरण, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण और सुनने में ये भी आ रहा है कि पेंशन और अनुकंपा पर भी बहाली की प्रक्रिया इसमें लागू होगी। तो क्या इसमें सच्चाई है और क्या क्या चीजें होने वाली हैं और यह प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, इन सारे चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों जानिए कि आज से पहले जो भी प्रक्रिया शिक्षक की बहाली हो रही थी वह नियोजित शिक्षक के नाम से मशहूर। पहले सबसे पहले 2003 में शिक्षा मित्र के नाम पर आया, उसके बाद 2006 से सारे को एक कैटेगरी में डाल दिया गया और उनको नाम दिया गया नियोजित शिक्षक। और समय समय पर इनको पेमेंट की बढ़ोतरी भी लगातार करती आई, लेकिन बहुत दिनों से मांग शिक्षकों के संगठनों के द्वारा होती रही थी कि आखिर हमें राजकर्मी की दर्जा लिए और उसी सपना को देखकर नियोजित शिक्षक अभी तक ये सोच रहे थे कि हम एक न एक दिन राजकर्मी का हमें भी दर्जा मिलेगा, एक सौभाग्य मिलेगा बिहार सरकार में नौकरी करने का। लेकिन लग रहा है कि उसके सपनों पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार ने साफ साफ कह दिया है, शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि आज से जो बहाली की प्रक्रिया होगी वह बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिए जाएंगे उसमें जो अभ्यर्थी अपीयर होंगे, जो शिक्षक अपीयर होंगे और जो परीक्षा में क्वालिफाइड होंगे उसी का केवल बिहार सरकार जो है वह राजकर्मी का दर्जा देगी, अन्यथा आपको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। तो यहां देख लिया जाए तो कहीं पर खुशी है तो कहीं पर गम है। तो किसके लिए खुशियां हैं? तो खुशियां उसके लिए हैं जो अभ्यर्थी टीचर बनना चाहते हैं, अब वह नियोजित टीचर नहीं बनेंगे, अब वह डायरेक्ट सहायक टीचर बनेंगे। तो बिहार में यदि आपको सरकारी टीचर बनने हैं तो ये जो बीपीएससी की जो परीक्षा होगी, बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा लिया जाएगा उसमें आपको अपीयर और उसको क्वालिफाइड करना ही होगा। तो देखिए यहाँ पर टेट, स्टेट और सीटेट वाले को एक झटका लगा हुआ है, क्योंकि ये जो है 7वें चरण की बहाली के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि अब हम शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन इनको एक और परीक्षा देनी पड़ेगी और उस परीक्षा में यदि वो पास होते हैं तो इन्हें शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से ये मायूस हैं और इनका विरोध भी जारी है। इसके बाद आते हैं, बात करते हैं नियोजित शिक्षक के, जो 2003 से लेके अभी तक जितने भी नियोजित टीचर थे यहाँ पर, तो वो सबके लिए मायूस हैं, क्योंकि इनके संगठन ने भी ऐलान कर दिया है कि अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारी सबसे पहले राजकर्मी की दर्जा मिलना चाहिए, उसके बाद कोई बहाली होगी। अब देखना है कि आगे की रणनीति क्या होती है संगठनों के द्वारा, लेकिन अभी तक साफ पता चला है कि नियोजित शिक्षक को भी परीक्षा देनी होगी और यदि वो परीक्षा में क्वालिफाइड होते हैं तो उन्हें भी राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो एक तरीके से नियोजित शिक्षक को भी एक मौका मिल गया है कि आप यदि पढ़ाई करेंगे और आप परीक्षा देंगे और पास होते हैं तो आपको भी राजकर्मी का दर्जा मिल सकता है। इसके बाद चलते हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं जो अभी अभी आने वाले हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो डायरेक्ट एक आकर्षक वेतन पैकेज के साथ आएंगे, स्थानांतरण की सुविधाओं के साथ आएंगे, पेंशन और अनुकंपा की भी बात हो रही है, तो इन सारे सुविधाओं के साथ आएंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके के अपना जो नौकरी है वह कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है इसका नोटिफिकेशन जो है निकल चुका है, अप्रैल के लास्ट में और मई के महीने में लगभग फॉर्म भरा जाएगा और जून जुलाई से इसका परीक्षा भी शायद
हो सकता है। तो इस परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके का परीक्षा में आएंगे, इन सारी चीजों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल यही है कि ये जो भी पीएससी परीक्षा लेगी वह ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसमें जो भी प्रश्न आएंगे वह ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे और इसमें निगेटिव, जहां तक सोर्सों के हवाले से खबर आ रही है कि निगेटिव मार्क्स नहीं रहेंगे। तो परीक्षा तो ऑब्जेक्टिव की होगी, निगेटिव मार्क्स नहीं रहेंगे। ये कंफर्म है कि जीएस से आधे क्वेश्चन रहेंगे और जो शिक्षक बनने के लिए जो डीएलएड बीएड की जो डिग्रियां होती हैं उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आधा रहेंगे, जैसे प्रधान शिक्षक की बहाली में होती आ रही है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है, सरकार के पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि प्रधान शिक्षक की बहाली जो इससे पहले थी अभी तक अधर में लटकी हुई है। तो ये 2 लाख टीचर की जो बहाली सरकार करेगी वह कितने समय में करेगी, क्या क्लियरिटी इसका क्या होगी, क्या ये साफ सफाई के साथ बहाली कर पाएंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अभी तक प्रधान शिक्षक की बहाली प्राथमिक विद्यालय में नहीं हो पाई है और केस जो है कोर्ट में फंसा हुआ है। तो बहुत सारे सरकार के पास चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों को किस प्रकार से वो सामना करेंगे तो ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, और न्यू अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में इसी तरीके का वीडियो मैं लाता रहूंगा। यदि वीडियो पसंद हो तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।